असफलताएं, ये इस तरह के जलजले, ये सपनों का दौर, ये दिमाग की प्लानिंग, ये हमेशा आती है क्या? ये कभी कभी आती है, मगर जो चूक जाता है वो चूक जाता है। आज आप किस वेशभूषा में आए हैं, कैसे आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आप डिसीजन क्या लेके जाते हैं। कुछ समय पहले मैं अररिया आया था, वहां पर एक लड़का आके पूछता है कि सर क्या करना है। 2-4 मिनट की बात हुई, वो लड़का आज फिर वापस आकर के अच्छी यूनिफॉर्म में आकर के कहता है कि सर 32 लाख का बिजनेस है, स्टार पर्ल हूँ। जिंदगियां बदलती है नहीं बदलती है? क्या जिंदगियां बदलती है। मौके जीवन में बहुत आते हैं, मगर पश्चाताप जीवन भर लगा रहता है। आज मौका है, आज आप कैसे आए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी आंखें 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बंद करें, आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सांसें बिल्कुल धीरे हो जाएं, अपने भीतर चले जाएं और अपने आप से पूछें राजा राम सारन क्या चाहता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने आप से पूछे क्या चाहता है, और आपके भीतर जो जवाब आएगा कि मैं शांति चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, मैं विश्व में घूमना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, जो आपके भीतर जवाब आएगा वही सवाल आपको, जो सवाल आएगा उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। आज से 22 साल पहले मुझे बीसी जी ने पूछा था क्या चाहते हो। मैंने कहा सर गरीब परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और माँ का इलाज मुकम्मल और टॉप तरीके से नहीं करवा पाया, इसलिए पैसा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? पैसा चाहता हूँ। भीतर की आवाज थी। कितना चाहते हो? सर 1 लाख रुपए चाहता हूँ। कितना? तो बीसी जी ने बोला कुछ बड़ा बोलते। मैंने कहा सर 8,500 रुपए की सैलरी है, और 1 लाख रुपए बोलने में भी पसीने आ जाते हैं, और कितना बड़ा बोलूं। और 1 लाख रुपए मिल जाए तो बड़ा बोलने से क्या फायदा। दोस्तों पहली इनकम 732 रुपए की, बीच में जो इनकम आई वो 2 लाख की थी, फिर 5 लाख की थी, फिर 7 लाख की थी, फिर 10 लाख की थी, और पिछले महीने की इनकम बोलूं? थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले आप, बोलूं? 18 लाख रुपए की थी। मुझे पता नहीं कितना जीएसटी गया, कितना टीडीएस गया, कितना भारत सरकार के पास में गया, मगर जो मांगा था आंखें बंद करके जवाब, उसका सवाल बहुत भारी आया। तो आज अपने आप से जवाब भारी मांगना कि क्या चाहते हो। मान सम्मान करना सीखो, सर कहना सीखो, मैडम कहना सीखो, प्यार देना सीखो। यहाँ पर सब चीजें वापस लौट के आती है। यस। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो स्टार, सफायर और डायमंड बने। ये मेरी दिल की चाहत है। मेरी चाहत क्या है कि आप स्टार, सफायर बने, डायमंड बने। कब तक मैं इस सीढ़ी पर बैठा रहूंगा? कब तक मैं सीढ़ी पर बैठा रहूंगा? जो आप बोलोगे उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मगर अब बदलने का मौका है। अपने आप से कभी शिकवा मत करना, अपने आप को कभी नापसंद मत करना, अपने आप को कभी गाली मत देना, अपने आप को कहना राजा राम सारन तेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं। यस। और जब खुद से प्रेम करना सीख जाएंगे तो जमाना आपसे प्रेम करेगा। यस। लोग क्या कहते हैं पीछे छूट जाएंगे। आप क्या बनना चाहते हैं, आपका भविष्य बन जाएगा। तैयार हैं? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तैयार हैं? यस। एक छोटा सा शेर है जो मैं अक्सर बोला करता हूँ। कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में गुजर गई, बाकी जो बची वो गुनाहों में गुजर गई। एक रास्ते पे जो चलते रहे वो मंजिल को पा गए, जो रास्ते बदलते रहे उनकी राहों में कट गई। तैयार है? अक्सर मेरे अपलाइन कहते हैं कि ये गरीबपुर से चलने वाली ट्रेन अमीरपुर को जाएगी, और वाकई 22 सालों के अंदर मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैंने पाया है कि इस बिजनेस के अंदर वो तमाम सारी चीजें हैं। तो दोस्तों क्या बोलूं अपने बारे में। 22 सालों के दौरान मैंने यहाँ की बहुत सारी गलियों के अंदर घूमा हूँ, साइकिल पे घूमा हूँ, मोटरसाइकिल पे घूमा हूँ, और आज उन दोस्तों के साथ में घूमता हूँ जिनके पास में साइकिल नहीं थी, उनके पास में आज 4-4 चक्के की गाड़ियाँ हैं। आनंद आता है या नहीं आता है? एक छोटा सा फूल लगाते हो तो भी आत्मा पोषित हो जाती है। एक बिना आंखें वाले आदमी को अगर आप रोड क्रॉस करवा दे तो भी आदमी अंदर से हरा हो जाता है। एक छोटा सा गुलाब का फूल अगर 3 महीने में खड़ा होता है तो भी मजा आ जाता है, मगर जब एक जिंदगी आपके सामने खड़ी होती है ना तो जन्मों जन्मों का आनंद आ जाता है। आप तैयार आनंद लेने के लिए? इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। कुछ ऐसे जांबाज लीडर है जिन्होंने संकल्प लिया और वो आज हमारे बीच में है।
जब आप बैठेंगे, जब आप उनको सुनेंगे, जब आप उनको देखेंगे, जब आप उनका वीडियो देखेंगे तो महसूस करेंगे कि करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तेरे को आरसीएम का कपड़ा पहनना पड़ेगा, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तेरे को मीटिंग देना पड़ेगा। वो आदमी परेशान तो वैसे ही अपनी जिंदगी से, वो कहता है मेरे को आरसीएम नहीं करना, आरसीएम में कुछ भी नहीं करना है, बस मुस्कुराते हुए प्रोडक्ट यूज करो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लोगों को बताते जाइए, आनंद आएगा या नहीं आएगा? तो ये आनंद यात्रा है दोस्तों, ये तो शुरुआत है। 22 साल का बच्चा है आरसीएम, 22 साल का बच्चा है, अभी तो जवानी शुरू हुई है। चलने की रफ्तार देखना, इसकी आवाज देखना, इसकी शानो शौकत देखना अभी आने वाले दिनों के अंदर। अभी कुछ भी नहीं है, बस अपने आप को ऑनेस्टी से, अपने आप को ईमानदारी से, अपने आप को तरीके से इस बिजनेस में डाल देना, फिर देखना लोग लौट करके आपको क्या देते हैं। आपको खाली दुआएं नहीं मिलती है इस बिजनेस के अंदर, हर वो चीज मिलती है जिसके लिए आपने चाहा था। तो आज हमारे बीच में कुछ टेक्निकल अचीवर है और मैं चाहूंगा कि वो एक बार टेक्निकल क्वालिफाइड मनीष कुमार जी और मोहम्मद अख्तर आलम। प्रेम करता हूं मैं कि इन्होंने कुछ नया इतिहास बनाया, प्रेम करता हूं कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, कुछ तो किया होगा। लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ये बहुत गजब का आदमी है, कहीं ना कहीं तो कोई चमत्कार किया होगा। और ये कहानी दोस्तों बहुत पुरानी नहीं है, ये कहानी 2-4-5 साल पहले की है। पहले जब बीटिंग का सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल के सामान नहीं थे, केवाईसी ओके करने के तरीके नहीं थे, आज तो सारे सिस्टम आपके हाथ में है। जब छोटे छोटे लोगों को मैं देखता हूँ, छोटे छोटे जवान बच्चों को मैं देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आरसीएम तो सही मायने में तो अभी आया है। मेरे जैसे आदमी को, जिंदर जी से आदमी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अब 22-22 साल के लड़के आए हैं जो इस बिजनेस को हिला करके रख देते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको। अच्छा, अख्तर आलम कहां पर है अख्तर जी? अख्तर सर कुंवारा है सर, माँ बाप के साथ। और ये तो और बड़ी बात हो गई, सर ताली खतरनाक सर। ये तो बड़ी बात हो गई कि राकेश शर्मा एक छोटा सा लड़का इस बिजनेस में आता है, रॉयल्टी पर आता है, टेक्निकल पर आता है, और वो ये बोलता है कि मैं शादी टेक्निकल के बाद में करूंगा। आज राकेश शर्मा को मेरे ख्याल में पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो ये ट्रॉफी, ये रुतबा, ये सफलता, ये सारी चीजें माँ बाप के साथ में हो तो मजा 4 गुना ज्यादा होता है या नहीं होता है? मैं कितना भी गरीब था मगर कोई अच्छी चीज मिली तो पापा किसके लिए लेके आए? मेरे लिए लेके आए। किसके लिए लेके आए? मेरे लिए लेके आए। हर आदमी का माँ बाप चाहता है कि वो जिंदगी में बहुत बड़े सफल बन जाए। तो हम आपको तो मेरे ख्याल में सुनते ही रहेंगे। आप आज पहली बार आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? और पिछले जब 6 महीने के दिन उन्होंने मेहनत की तो आपको क्या लगता था? मैं चाहूंगा कि एक बार आपका मैसेज सभी तक जाना चाहिए। ऐसा है, पहले जो मेरा लड़का 18 साल जो इस काम में जुड़ा तो हमको तो बड़ा बुरा लगता था, कहा कि हम तो कहे कि पागल हो गया। लेकिन जब मनीष कुमार जी वहाँ जाइए लाइन पे। मनीष कुमार जी, हम भेलवाड़ा भी गए थे, फिर यहाँ के प्रोग्राम में भी आए, तो अब तो दिल बड़ा खुश होता है। मेरा लड़का बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बढ़े, और हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब करे, सब आगे बढ़े, मेरा यही सपना है। कई बार जो भाव होते हैं ना मन के, गूंगे को पूछो या एक माँ को पूछो कि उसका बच्चा कैसा है, तो वो भाव इस नाभि से आपकी नाभि तक कैसे पहुंचते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और मैं चाहूंगा कि आए हैं क्या तो बुलाओ ना आप। पापा, अच्छा जीजा जी है, पापा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं है। ये जो कामयाबी है ना, ये परिवार के साथ में आए, परिवार के एक एक सदस्य के साथ में आए और सबको यूं शीतलता दे, सबको यूं आनंद दे, तो मजा आया नहीं है? तो मैं चाहूंगा कि ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी मान प्रसाद जी आप आइए, आपका रोल बड़ा है। आजा आजा जिंद शानी के तले, चादरी वाले लिए आसमाने के तले। मैं चाहूंगा कि कुछ लाइनें आप भी बोले। आपने कुछ किया होगा, कुछ विशेष किया होगा, क्या किया? आपका मैसेज आपका कहाँ से है और पहले क्या करते थे? मनीष फ्रॉम भवानीपुर। पहले एक प्राइवेट टीचर की जॉब करता था, छोटी सी सैलरी थी,
और कम टाइम में बोलूँ तो जितनी सैलरी थी अभी हर महीने आरसीएम से उतनी टैक्स कट जाती है। तो मैंने वो नहीं रखा, मैंने ये रखा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 5% तक ले जाएगा, अमीरी की दुनिया में ले जाएगा। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा यहाँ पे, ये शायद सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज हो। पैसे सभी कमाते हैं, बाहर की दुनिया में सभी लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन आरसीएम में एक खास चीज़ मिलती है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम में सिक्योरिटी है ऐसा वैसा, लेकिन मैंने इसको फील किया है। मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ महीने पहले मेरे साथ कोई घटना हुई थी जिसकी वजह से मैं काम करने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था। मेरी ये लेफ्ट वाली जो लेग है इस पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दुर्घटना की वजह से मैं बेड पर था। जी समझ गए सर। वो उस घटना को होने के बाद मैं बिल्कुल भी आरसीएम नहीं कर पाया, नहीं कर सका, मैं कहीं भी नहीं जा पाया, कोई भी मीटिंगें नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं ना कि ये एक पेड़ के समान है, अगर आपने एक बार इसको सही से बो दिया तो आने वाले टाइम में आप भी इसका फल खाएंगे और आपके बच्चे भी खाएंगे। तो मैं सिर्फ 1.5 साल पहले, मैंने 2 साल पहले अभी से मैंने आरसीएम शुरू किया था। लेकिन क्या है बातें कि दुर्घटना होने के बाद जब मैं बेड पे था, मैं बेड रेस्ट में था, मेरा इलाज चल रहा था, उसके बाद भी टर्नओवर हो रहा था। और आरसीएम जैसी खूबसूरत सिस्टम हर महीने मेरे घर में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए की इनकम दे रही थी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है, आने वाले टाइम में आपको समय और पैसे दोनों चीजों से आजाद कर सकता है। तो इसको समझें और अपने कामयाबी का इतिहास रचें। बहुत बहुत धन्यवाद। चम्मच दौड़ रही थी, सबकी चम्मच के अंदर जो गोली होती है कांच वाली वो गिर गई, मगर उसकी कांच वाली गोली नहीं गिरी। सुई धागा लेकर के वो छोटे छोटे गेम होते थे सरकारी स्कूलों के अंदर, मैं उसको देख रहा था और मैंने कहा है ईश्वर तू कहीं भी है, तू अगर इसको जीवन साथी बना दे तो मैं तेरे से चाहता हूँ। क्या जाने 8वीं का लड़का और 10वीं, 8वीं की लड़की और 10वीं, मगर वो आवाज़ यहाँ से बहुत गहरी उठी थी, बहुत गहरी उठी थी। और कहीं ना कहीं खुदा, कहीं ना कहीं भगवान रहा होगा, वो बात सुनी होगी। और जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसी लड़के के पापा मेरे बड़े ताऊ जी के पास में आए और उन्होंने बोला कि आपके लड़का है, मेरी लड़की है, शादी करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो उन्होंने पूछा कि भी मेरे भाई से पूछूंगा, उसकी वाइफ से पूछूंगा। फिर मम्मी पापा के पास में बात आई, फिर बात मेरे पास में आई। मैंने पूछा कौन सी है, मेरी बहन ने बोला वो चम्मच के साथ दौड़ रही थी मेरे साथ वो है। और मुझे भगवान पर भरोसा हो गया कि आप मांगो वो चीज़ भगवान देता है। आज 33 साल से वो मेरे साथ है। कितने साल से? वो आई लव यू रोज बोलती है। तो मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? yes. ईमानदारी से मांगो, आप जो चीज़ मांगोगे ना वो सारी यहाँ पर मिलती है। हमारे साथ में बहुत सारे और टेक्निकल अचीवर है, उनको भी मेरे ख्याल के अंदर। जुनेद जी क्या प्रोग्राम है? मोहन जी हेलो सर, यहाँ से थोड़ा गाइड कर देते हैं। अभी से असली सेलिब्रेशन अब से स्टार्ट होगा। एक टेक्निकल आएंगे जिनका वीडियो है, उनका वीडियो चलेगा, उनको फूल माला से सम्मानित किया जाएगा, बुके दिया जाएगा, फिर ट्रॉफी दिया जाएगा और उनका थोड़ा सा 30 सेकंड का एक मैसेज दिया जाएगा। शानदार। ओके। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के पूरे प्रोग्राम की कमांड जिस तरीके से आपने संभाली है, जहाँ जब जरूरत लगी। मैं यहाँ आने के बाद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मुझे छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे लड़कियाँ, मधु जैसी लड़की मिली जो आज पूरे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर आरसीएम का नाम कमा रही है। ये गर्व की बात है या नहीं? तो ये बहुत कुछ होने वाला है। मोहन जी जैसे लोग, मोहन प्रसाद जी जैसे लोग बिरले होते हैं जो, एक बात कहूँ आपको समझ में आए तो तैयार है? छोटा सोचना आसान है, करना मुश्किल है। बड़ा सोचना मुश्किल है, करना आसान है। मोहन जी जब भी सोचते हैं बड़ा सोचते हैं और करके दिखाते हैं। ये इस तरीके का रुतबा हर साल होता है। हर लीडर कर सकता है या नहीं कर सकता है? yes. मगर वो सोचते छोटा है, करना मुश्किल है। इसलिए आज के बाद बड़ा सोचना है, करना आसान है। जिस तरीके का यह माहौल मिला है, जिस तरीके का जज्बा पैदा हुआ है, ये मैं मोहन जी को बोलना चाहूँगा कि मोहन जी आपने पता नहीं कितने लोगों के दिलों में जो बीज बोया है कामयाबी का, जो बीज बोया है सफलता का, जो बीज बोया है भाईचारे का। ये आरसीएम कोई धर्म नहीं जानता है, आरसीएम अच्छा आदमी जानता है। और आज हमारे बीच में टेक्निकल के इस तरह के वीडियो चलना यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरे से पूछा जाता है 8वीं में 10वीं में कि तुम क्या चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि काले सफ़ेद पेपर पर काले अक्षरों में मेरा नाम हो। चाहता है नहीं चाहता कोई आदमी? वो कुछ और पूछो किसी से क्या चाहते हो तो वो कहता है जी कोई बड़े नेशनल लेवल के स्टेज पर मैं आना चाहता हूँ। तो जो ये नेशनल स्टेज के ऊपर मुर्ताज साहिब का जो वीडियो देख रहे हो आप,
ये आपको उत्साहित करेगा नाचने के लिए, उत्साहित करेगा सीटी बजाने के लिए और उत्साहित करेगा इससे भी बड़ी कामयाबी कम समय में लेने के लिए। आप तैयार हैं?